हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का उसने कहा था जो लेखक परिचय है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसको लेखक परिचय देख लेते हैं। उसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको बता देंगे लास्ट में, और फिर उसमें जो होगा उसने कहा था उसका लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब संपूर्ण अर्थ। तो उसने कहा था उसका संपूर्ण अर्थ भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई आप लोग का कैसे चल रहा है? आप लोग का पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बेस्ट पढ़ाई कीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया से कीजिए। बहुत ठंड बढ़ गया है, ठंड में बच के रहना है आप लोग। मतलब जो रजाई होता है उसमें आप लोग लेट कर पढ़िए। हम लोग तो मतलब पढ़ाने का जो काम होता है वो खड़ा खड़ा होता है। यहाँ पे देखिएगा, उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पे देखिए उसने कहा था, उसने इसमें नहीं होगा, देखिए आगे इसमें होगा उसने कहा था। चैप्टर नाम है, लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक परिचय, लेखक परिचय बीएससी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है चंद्रधर शर्मा का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा का जन्म अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जन्म, तो 7 जुलाई 1844। निधन पूछेगा मृत्यु, निधन हुआ था इनका 23 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। 12 सितंबर को हुआ था, सॉरी 12 सितंबर 1922 को हुआ था। जन्म स्थान था इनका, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। मूल निवास इनका था, जो जन्म स्थान जो था जयपुर राजस्थान में था, निवास करते थे वो, मतलब रहते थे जन्म होने के बाद। वो तो गुलेर नामक जिला, गुलेर नामक गुलेर जिला था, और गांव का नाम कांगड़ा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इनका मूल निवास था। इनके पिताजी का नाम था, इनके माताजी का नाम नहीं दिया हुआ। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, पंडित शिवराम था इनके पिताजी का नाम। इनका देखिए आगे इनका शिक्षा कैसे हुआ था। बचपन में संस्कृत की शिक्षा, और 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंटर तथा मैट्रिक। देखिए यहाँ पे 1899 में इलाहाबाद, मतलब 1899 था, 1899 कोलकाता, कोलकाता कोलकाता में 1899 इलाहाबाद में, जी सॉरी यहाँ पे इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, मैट्रिक किए, मैट्रिक 1889 में इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश मैट्रिक किए, और 1900
1901 में कोलकाता, कोलकाता यानी बंगाल, यहाँ पे अथी नहीं दिया हुआ है राज्य, इन्होंने कोलकाता से 1901 में एंटर्स किए, एंटर। ये हो जाएगा मैट्रिक। 1899 इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंटर्स तथा मैट्रिक। तो पहले मैट्रिक होता ना जी, ठीक है। 1899 और 1901 में इन्होंने एंट्रेंस दिया था। आगे है विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट। 1903 में इलाहाबाद से बीए किए थे। 1903 में इन्होंने जो है देखिए 1903 में बीए किए थे। बी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने बीए कब किए थे, तो 1903 में किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए थे। फिर 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के जो है इन्होंने 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नावालिज राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेया कॉलेज अजमेर में आ गए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जयपुर दरबार की ओर से खेतरी नावालिज राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर कब आए थे, तो 1904 में आए थे। अजमेर आ गए। जयपुर भवन छात्रवाद के अधीक्षक 1916 में अधीक्षक बने थे। फिर 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। ऑब्जेक्टिव पूछा कि संस्कृत विभाग के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी कब बने थे, तो 1916 में बने थे। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रचार विभाग के कार्यवाहक प्रचार पर मनीन्द्र चंद नंदी पाठ के प्रोफेसर। यहाँ पे पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि अंतिम दिन में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रचार विद्या के कार्यवाहक प्रचार पर मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर कौन थे, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी थे। संपादन में देखिएगा समालोचक में संपादन था समालोचक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। फिर रचनाएं हैं कहानियां में सुखमय जीवन 1911 में जो लिखा गया था, बुद्धू का कांटा जो 1911 में लिखा गया था। इनका 3 कहानियां प्रमुख था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा जो दोनों 1911 में लिखा गया था, और उसने कहा था 1915 में लिखा गया था। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों में से कोई पूछ सकता है कि कब लिखा गया था। सुखमय जीवन 1911 में लिखा गया था। बुद्धू का कांटा जो 1911 में लिखा था, उसने कहा था 1915 में लिखे थे। फिर प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मार्सरेसी मोही कुठराव, पुराना हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा पर प्राकृतपन आदि टिप्पणियों पर भी प्रकाशित अंग्रेजी में एक पोयम बाय भास। पूछेगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी अंग्रेजी में किस लेखक कौन है इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में एक पोयम बाय भास था। एक और है एक कमेंट्री ऑन बात्स्यांग कामसूत्र, एक और 3 गो है द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे। आगे है देखिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान था। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी कौन सी सदी के लेखक थे, तो 20वीं सदी के थे। आगे देखिएगा यहाँ पर
इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों पर उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेखन, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। पूछेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस युग के रचना निबंधकार थे, तो यहाँ पे बताना है द्विवेदी युग के निबंधकार थे चंद्रदास शर्मा गुलेरी। आगे है गुण और दिगंध, हास परिहास तथा पर्यांग के परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखे थे। ऑप्शन में यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गुलेरी जी ने कितने कहानियां लिखे थे, तो ऑप्शन में मारिएगा 3। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर आगे देखिएगा, उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियां वस्तुतः भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति के विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ को ऐसे संतुलित संसाधन के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियां लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। ये कहानियां अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतना ही तरोताजा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी वस्तुतः यह कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इनकी वस्तुतः और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनका अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर माना जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उसने कहा था प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनका अमर रचना है। जो ऑप्शन पूछेगा कि यह हिंदी कहानी के विकास में कौन सी ऑप्शन मिला, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो इसमें मील का पत्थर माना जाता है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाए थे। उसने कहा था उसका पर एक भी फिल्म बना था। फिल्मकार का बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाए थे। जो बिमल राय थे उसने कहा था पर फिल्म भी बनाए थे। देखिएगा उसने कहा पर भी फिल्म भी बहुत सारा बना हुआ है और उसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू होती है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती था। यहाँ पे ऑप्शन होगा कि अमृतसर से भीड़ बाजार से शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़की। ऑप्शन पूछेगा कि लड़का जो उसने कहा था उसमें लड़का का नाम वर्ष कितना उम्र था, तो यहाँ पे 12 वर्ष का लड़का था लहना सी और 8 वर्ष की लड़की थी। लड़की जो टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुड़माई होगी। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लड़का लड़की से बार बार क्या पूछता है, तो कुड़माई या मंगनी। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत कहकर भागने की बजाय कहती है हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाली सारू। लहना सी हतभ्रप रह जाता है। इसके बाद लहना सी पेट के से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा को ख्याल रखना। जो बोधा था वो सूबेदारनी का लड़का था और सूबेदार हजारा सिंह के लड़का था। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी लहना सिंह की सूबेदारनी। जो लड़की थी मतलब सूबेदारनी, वो लहना सिंह जो टांगे के नीचे आने से बचाता है वही लड़की थी। तो यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर से मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार में उसी कारण दुनिया को बचाकर अपने हृदय में सजाया रहा था।
जो लहना सी था, जो लड़की को प्यार को मतलब जो सुधारने के जो प्यार थे उसको मतलब दुनिया से छुपाकर बचाकर अपने हृदय में सजाया हुआ था रहा, और युद्ध में अपने प्राणों को बलि देकर भी संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डाली। यहाँ पड़ी प्राणों की बलि देकर भी हजारा सी और बोधा सीकर से जो लाना सी अपने प्यार को वचन देता है कि हाँ हम जो वचन देते मतलब उस सूबेदारनी का जो लड़का था बोधा सी और उसका पति था जो सूबेदार हजारा सी, जो दोनों का लहना से वचन देता है मतलब विश्व युद्ध में लड़ाई से बचाने के लिए, तो अपने प्यार को निभाता है और अपने वचन को भी पूरा कर देता है, और वचन को पूरा करते करते अपने प्राणों को त्याग देता है। आगे देखिए, कहानी की घटना में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संरचन करते हुए गतिशील के कारण जबरदस्त असर डालती है कि इस तरह प्रभाविंती जो कहानी का प्राण मानी जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आराम से ही एक कुतूहल पाठक के अपने प्रभावों को बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गुजरता रह जाता है। देखिए बाबू दोस्त देखिए यहाँ पे जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा का जो लेखक परिचय था उसको हम बता दिए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये दोनों से उसने कहा था चंद्रधर शर्मा ग्लोरी का जो इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है उसने कहा था उससे ऑब्जेक्टिव बनता है, दोनों से एक दिन ऑब्जेक्टिव करवा देंगे और एक दिन जो अगला क्लास होगा उसमें उसने कहा था जो संपूर्ण अर्थ होगा उसका होगा। इसमें जो बताया गया है लहना सी के बारे में, और एक लड़का का नाम था लहना सी और लड़की का नाम था एक लड़की का नाम था। यहाँ पे लड़की का नाम नहीं बताया गया है पर लड़की का जो यहाँ पे सूबेदारनी अर्थ दिया गया है। यहाँ पे देख लेते रहना सी वही के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्यार होता है किसी से भी तो उसको निभाने के लिए लहना सी अपने प्राण को त्याग देता है। जो लहना सी अपने सूबेदारनी को वचन देता है कि मतलब जो लहना सी जिस लड़की से शुरू मिलता है उससे प्यार हो जाता है। ऊपर जो पहली बार जो लहना सी का लड़की से मुलाकात हुई थी वह दुकान पर हुई थी। तो अमृतसर के बिह बाजार में जो दुकान था वो उसमें मिली थी। जो टमटम होता है ना तांगे, जो पहले के ज़माना में तांगे जो होता था टमटम चलता था बैलगाड़ी वाला, तो उससे के चक्का जो होता है उसके नीचे आने से लहना सी लड़की को बचाता है। उसी दिन से दोनों को प्यार हो जाता है और लहना सी लड़की से पूछता है कि छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की धत कहकर भाग जाती है वहाँ से। फिर एक दिन कहती कि हाँ देखते नहीं रेशम वाले साड़ी, हाँ कल हो गई।